सभी को इंतजार बेसब्री से था और वो उस 20 तारीख की तस्वीर आप सड़कों से देख सकते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर से पहले ही मैं मौजूद हूँ। काफी दूर से ये तस्वीरें आपको नजर आती होंगी क्योंकि दिल्ली के जंतर मंतर तक पहुंचने में तो काफी टाइम भी लग सकता है, क्योंकि दिल्ली की सड़कों पर बेइंतहा भीड़ नजर आ रही है, एक सैलाब नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, देखिए ये जैनजी यानी युवा छात्र नौजवान देश के कोने कोने से आपको दिल्ली के सड़कों पर नजर आएगा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम 20 तारीख को दिल्ली की सड़कों पर यहाँ का युवा नजर आने लगा है और ये छात्र पूरे देश की आवाज है, पूरे देश के लोग अब सड़कों पर नजर आ रहे हैं। क्योंकि सरकार चाहती तो बहुत कुछ बदल सकता था, लेकिन सरकार बिल्कुल तानाशाही तरीके से सबकी आवाज को दबाना चाहती है। लेकिन अब नौजवानों की, किसानों की आवाज दबने वाली नहीं सरकार के खिलाफ। जिम्मेदारी और जवाबदेही तय कीजिए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जो है आपकी जिम्मेदारी ये तय होनी चाहिए कि कल के दिन कोई भविष्य में कोई पेपर लीक ना हो। हम इस सरकार से ये कहना चाहते हैं कि आप राम मंदिर के चंदे के पैसे से विधायक और सांसद तो खरीद लोगे, लेकिन जंतर मंतर में युवाओं का ये हुजूम जो निकला है लाखों की संख्या में, इन युवाओं के जोश और जज्बे को ये सरकार खरीद नहीं सकती है। मतलब हम चाहते हैं वो रिजाइन करे और सिर्फ वो रिजाइन ना करे, मोदी जी रिजाइन करे तो सब पूरा सिस्टम क्लीन हो जाएगा। क्या लगता है कि आज सबको पागल बनाया है। एमपी से आए हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? इस्तीफा लेके आज जाएंगे उसका। लाठी चार्ज आ रहे, क्या कर रहे हो आप? ओ भाई लाठी चार्ज आ रहे, क्या कर रहे हो आप? लाठी चार्ज आ रहे, क्या कर रहे हो आप? लाठी चार्ज आ रहे, क्या कर रहे हो आप? ओ भाई क्या कर रहे हो? रात का बहुत माहौल था कि चंद्रशेखर आजाद आए थे, वो तस्वीरें मैंने देखी क्योंकि मैं चला गया था रात में। ये मैं देख रहा हूँ कि इस बार फिर से ये देश जो है ना फिर से आजाद होने के कगार पे है। जैसे कि अंग्रेजों ने कुछ गुलाम बनाए थे, उसी तरीके से इन काले अंग्रेजों ने जिस तरीके से अभी गुलाम बनाए हैं, उसी तरीके से ये देश देख रहा हूँ कि आज आजाद होने के कगार पे। और अभिजीत दीपके जी इस मंच से जा चुके हैं। आप देख सकते हैं इस मंच पर ही बैठे थे और सोनम वांगचुक जी इसी मंच पर बैठे थे जब 18 तारीख को यहाँ से पुलिस लेकर गई थी। और बाहर की तस्वीरें मैंने आपको दिखा दी, इधर की तस्वीरें दिखाई है। लोग इकट्ठा हैं और मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की। खैर, इनसे भी बात कराइए। आंटी कहाँ से आई हैं? मैं गाजियाबाद से आई हूँ, महिला आयोग की सदस्य रही हूँ। अच्छा। और समाजवादी पार्टी में महिला सभा में उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा। हाँ, क्या लगता है कि आज कुछ निर्णय होगा, नहीं होगा? देखिए, जिस तरह सोनम जी को उठा के ले गए वो इन्होंने एक तरह उनका किडनैप करने का काम किया है। अभी अस्पताल में जो ले गए हैं, अस्पताल में नहीं, उनको एक तरह जेल में डाल दिया है। ना किसी से मिलने दे रहे हैं। उनकी वाइफ गई थी, उनको भी नहीं मिलने दिया। तो ये बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या हो रही है और आज इनको सबक सिखाने का काम जनता करेगी। जनता आ गई है और आ रहे हैं, इनको जनता सबक सिखाने का काम करेगी। नरेंद्र मोदी जी को गद्दी छोड़ देनी चाहिए, उनके बस की चलानी अब है नहीं। इस तरह आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं, आए दिन महिलाओं के साथ बर्बरता हो रही है। महिलाएं दुखी हैं, किसान दुखी हैं, छात्र देखिए किस तरह सिर फूट गया। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। क्या हो गया इनको? है क्या हुआ भैया, कोई बताएगा क्या हो गया इनको? लाठीचार्ज जो किया यहाँ पे ये लाठीचार्ज जब संसद जाते हुए किया जा रहे थे। हाँ, लाठीचार्ज कर दिया। कूच के लिए निकले थे, संसद स्कूल पे निकले हैं तो बच्चों पर लाठीचार्ज किया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। अच्छा, तो ये आप तस्वीर में दिखा सकते हैं। ये दिखाइए इधर की तस्वीर। ये छात्र है, छात्र के खून निकल रहा है और कहीं ना कहीं इस पे लाठीचार्ज हुई है। आप ये तस्वीरें साफ देख सकते हैं। आगे आइए, थोड़ा सा दिखाइए। ये
थोड़ा कॉटन दीजिए। दिखाइए ये जरा। तो ये दिल्ली के जंतर मंतर की तस्वीर साफ नजर आ रही है, जहां पर कई तस्वीरें ऐसे सामने आई हैं और तस्वीरों में लाठी चार्ज की बात कही जा रही है। इधर आ जाइए थोड़ा, इन लोगों से भी हम बात कर लेते हैं। ये सामने ये लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। कहाँ से आई हैं आप? मैं यही दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हैं। क्या लगता है कि सरकार तक ये संदेश पहुंचेगा? सरकार तक संदेश पहुंच भी रहा है, लेकिन गूंगी बहरी अंधी सरकार जो है ना, बेऔलाद सरकार जो है, वो औलादों की पीड़ा को नहीं समझेगी, वो बच्चों की पीड़ा को नहीं समझ रही है कि किस तरीके से एक बच्चा जब परेशान होता है तो पूरी फैमिली परेशान होती है। उनको कोई मतलब नहीं है, जिसके पैर में फटी भी भाई वो क्या जाने पीर पढ़ाई। तो इनके तो बच्चे नहीं है, इनको क्या पता, जो पढ़े नहीं है उनको एजुकेशन से क्या मतलब है। तो ऐसे में इस गूंगी बहरी सरकार को, अंधी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। 21 दिन से एक साइंटिस्ट जो देश की धरोहर होता है, देश का युवा सड़कों पर उतरा है। आप जिस तरफ भी देखो बच्चे ही बच्चे हैं, स्टूडेंट ही स्टूडेंट है। आज तो मात्र ये युवा आया है, और अगर ये लोग नहीं मारे तो हर घर का परिवार सदस्य सब यहाँ पर दिखाई देंगे। मैं जो भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं उनसे भी अपील करना चाहूंगी कि जंतर मंतर पर पूरे परिवार समेत पहुंचे और इस गूंगी बहरी सरकार को उखाड़ फेंके। तो ये आप लोगों में आक्रोश साफ नजर आ रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 तारीख का सभी को बेसब्री से इंतजार था, और आज दिल्ली में जन सैलाब नजर आ रहा है। और ये जन सैलाब सरकार के कानों तक आवाज पहुंचा पाती है ना पहुंचा पाती है, वो सुनते। क्या कहना चाहेंगे भैया, आप लोग कब आए थे यहाँ पे? अभी आए हैं थोड़ी देर। कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से ही रहता हूँ। दिल्ली से हैं। क्या लगता है कि सरकार आप लोगों की बात अब कुछ सुनेगी नहीं सुनेगी? अब तो काफी तादाद में लोग आ गए हैं। सुननी चाहिए, 20 दिन से नहीं सुनी और अब सुननी चाहिए। भैया आप 20-22 दिन हो गया, एक महीने से सबके साथ लाठीचार्ज कर रखा है। मैंने भी देखा, का खून भी फटा हुआ है। गलत चीज है ये, गलत चीज है। क्या लगता है कि आज अगर बाई चांस नहीं होता है बदलाव तो आप लोग डटे रहेंगे क्या? हाँ जी बिल्कुल, सारे लोग जब तक लगे रहेंगे। होगा इंशाल्लाह, बदलाव होगा। अच्छा, बदलाव होगा इंशाल्लाह होगा। चलिए, आपकी क्या राय है? होना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे देश के प्रधानमंत्री? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ना मर्दों की सरकार है, ना मर्दों की सरकार है ये। चंदा चोर है साले सब। अच्छा, चंदा फेंको दौड़ के आएंगे, चंदा फेंको दौड़ के आएंगे। चंदा चोर है सबके सब साले। अभी एक बिजनेसमैन का एक फोन आकर सारे दौड़े विदेश जाते हैं एक डील के लिए। यहाँ लाखों युवा है, एक भी बात नहीं। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आप लोग चूतिया है मादर से सरकार। अरे नहीं सर, देखिए गाली से बात नहीं करेंगे। हम लोगों के सबसे हथियार हमारे पास पता है क्या? संविधान है। हम संविधान में, कानून में रह के अपनी लड़ाई लड़ेंगे, अपनी बात कहेंगे, ठीक है? कहना है वो बात अलग है, लेकिन हम यहाँ पे इस तरीके से इन शब्दों का उपयोग नहीं कर सकते। हम में और फिर उनमें कमी क्या रह जाएगी? जिंदा है तो नजर आना जरूरी है, नहीं ये मुर्दा समझ के मार देंगे। सही बात है। चलिए आगे आइए, मैं उस मंच की तस्वीर भी दिखाता हूँ जहाँ पर सोनम वांगचुक जी बैठे थे और यहीं से अभिजीत दीपके जी भी बैठे थे। लेकिन आज जो है दिल्ली में बड़ा जनसैलाब छात्रों का नजर आ रहा है, और छात्रों के साथ किसान, नौजवान, युवा सभी लोग इस आंदोलन में शामिल हैं। और एक छात्र की वो तस्वीर में मैंने आपको दिखाई है कि छात्र के बता रहे हैं कि लाठीचार्ज हुआ और उसके खून भी निकल रहा है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, ये साफ आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। और अभिजीत दीपके जी इस मंच से जा चुके हैं, आप देख सकते हैं इस मंच पर ही बैठे थे, और सोनम वांगचुक जी इसी मंच पर बैठे थे जब 18 तारीख को यहाँ से पुलिस लेकर गई थी। और बाहर की तस्वीरें मैंने आपको दिखा दी, इधर की तस्वीरें दिखाइए। लोग इकट्ठा हैं और मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की। खैर, इनसे भी बात कराइए। आंटी कहाँ से आई हैं? मैं गाजियाबाद से आई हूँ, महिला आयोग की सदस्य रही हूँ। अच्छा। और समाजवादी पार्टी में महिला सभा में उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा। हाँ। क्या लगता है कि आज कुछ निर्णय होगा नहीं होगा? देखिए, जिस तरह सोनम जी को उठा के ले गए, वो इन्होंने एक तरह उनका किडनैप करने का काम किया है। अभी अस्पताल में जो ले गए हैं, अस्पताल में नहीं, उनको एक तरह जेल में डाल दिया है। ना किसी से मिलने दे रहे हैं। उनकी वाइफ गई थी, उनको भी नहीं मिलने दिया। तो ये बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या हो रही है, और आज इनको सबक सिखाने का काम जनता करेगी। जनता आ गई है और आ रहे हैं, इनको जनता सबक सिखाने का काम करेगी। नरेंद्र मोदी जी को गद्दी छोड़ देनी चाहिए, उनके बस की चलानी अब है नहीं।
इस तरह आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं, आए दिन महिलाओं के साथ बर्बरता हो रही है। महिलाएं दुखी हैं, किसान दुखी हैं, छात्र देखिए किस तरह सिर फूट गया। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। क्या हो गया इनको है? क्या हुआ भैया, कोई बताएगा क्या हो गया इनको? लाठीचार्ज जो किया कहाँ पे ये लाठीचार्ज संसद जाते हुए किया है। जा रहे थे, हाँ लाठीचार्ज कर दिया। पूछ के लिए निकले थे क्या? संसद स्कूल पे निकले हैं तो बच्चों पर लाठीचार्ज किया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। अच्छा, तो ये आप तस्वीर में दिखा सकते हैं। ये दिखाइए इधर की तस्वीर। ये छात्र है, छात्र के खून निकल रहा है और कहीं ना कहीं इस पे लाठीचार्ज हुई है। आप ये तस्वीरें साफ देख सकते हैं। आगे आइए, थोड़ा सा दिखाइए ये थोड़ा। कॉटन दीजिए, दिखाइए ये जरा। तो ये दिल्ली के जंतर मंतर की तस्वीर साफ नजर आ रही है, जहां पर कई तस्वीरें ऐसे सामने आई हैं और तस्वीरों में लाठी चार्ज की बात कही जा रही है। इधर आ जाइए थोड़ा, इन लोगों से भी हम बात कर लेते हैं। ये सामने ये लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। कहाँ से आई हैं आप? मैं यही दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हैं। क्या लगता है कि सरकार तक ये संदेश पहुंचेगा? सरकार तक संदेश पहुंच भी रहा है, लेकिन गूंगी बहरी अंधी सरकार जो है ना, बेऔलाद सरकार जो है, वो औलादों की पीड़ा को नहीं समझेगी, वो बच्चों की पीड़ा को नहीं समझ रही है कि किस तरीके से एक बच्चा जब परेशान होता है तो पूरी फैमिली परेशान होती है। उनको कोई मतलब नहीं है, जिसके पैर में फटी बिवाई वो क्या जाने पीर पढ़ाई। तो इनके तो बच्चे नहीं है, इनको क्या पता, जो पढ़े नहीं है उनको एजुकेशन से क्या मतलब है। तो ऐसे में इस गूंगी बहरी सरकार को, अंधी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। 21 दिन से एक साइंटिस्ट जो देश की धरोहर होता है, देश का युवा सड़कों पर उतरा है। आप जिस तरफ भी देखो बच्चे ही बच्चे हैं, स्टूडेंट ही स्टूडेंट है। आज तो मात्र ये युवा आया है और अगर ये लोग नहीं मारे तो हर घर का परिवार सदस्य सब यहाँ पर दिखाई देंगे। मैं जो भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं उनसे भी अपील करना चाहूंगी कि जंतर मंतर पर पूरे परिवार समेत पहुंचे और इस गूंगी बहरी सरकार को उखाड़ फेंके। तो ये आप लोगों में आक्रोश साफ नजर आ रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 तारीख का सभी को बेसब्री से इंतजार था और आज दिल्ली में जन सैलाब नजर आ रहा है और ये जन सैलाब सरकार के कानों तक आवाज पहुंचा पाती है ना पहुंचा पाती है, वो सुनते। क्या कहना चाहेंगे भैया, आप लोग कब आए थे यहाँ पे? अभी आए हैं थोड़ी देर। कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से ही रहता हूँ। दिल्ली से हैं। क्या लगता है कि सरकार आप लोगों की बात अब कुछ सुनेगी नहीं सुनेगी? अब तो काफी तादाद में लोग आ गए हैं। सुननी चाहिए, 20 दिन से नहीं सुनी और अब सुननी चाहिए भैया, आप 22 दिन हो गया, एक महीने से सबके साथ लाठीचार्ज कर रखा है। मैंने भी देखा, खून भी फटा हुआ है। गलत चीज है ये, गलत चीज है। क्या लगता है कि आज अगर बाई चांस नहीं होता है बदलाव तो आप लोग डटे रहेंगे क्या? हाँ जी बिल्कुल, सारे लोग जब तक लगे रहेंगे। होगा इंशाल्लाह, बदलाव होगा। अच्छा, बदलाव होगा इंशाल्लाह होगा। चलिए, आपकी क्या राय है? होना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे देश के प्रधानमंत्री? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ना मर्दों की सरकार है, ना मर्दों की सरकार है। ये चंदा चोर है साले सब। अच्छा, चंदा फेंको दौड़ के आएंगे, चंदा फेंको दौड़ के आएंगे। चंदा चोर है सबके सब साले। अभी एक बिजनेसमैन का 1 पौना साले दौड़े विदेश जाते हैं एक डील के लिए। यहाँ लाखों युवा है, एक भी बात नहीं। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आप लोग चूतिया है मादर से सरकार। अरे नहीं सर, देखिए गाली से बात नहीं करेंगे। हम लोगों के सबसे हथियार हमारे पास पता है क्या? संविधान है। हम संविधान में, कानून में रह के अपनी लड़ाई लड़ेंगे, अपनी बात कहेंगे। ठीक है, कहना है वो बात अलग है, लेकिन हम यहाँ पे इस तरीके से इन शब्दों का उपयोग नहीं कर सकते। हम में और फिर उनमें कमी क्या रह जाएगी? जिंदा है तो नजर आना जरूरी है, नहीं ये मुर्दा समझ के मार देंगे। सही बात है। चलिए आगे आइए, मैं उस मंच की तस्वीर भी दिखाता हूँ जहाँ पर सोनम वांगचुक जी बैठे थे और यहीं से अभिजीत दीपके जी भी बैठे थे। लेकिन आज जो है दिल्ली में बड़ा जनसैलाब छात्रों का नजर आ रहा है और छात्रों के साथ किसान, नौजवान, युवा सभी लोग इस आंदोलन में शामिल हैं। और एक छात्र की वो तस्वीर में मैंने आपको दिखाई है कि छात्र के बता रहे हैं कि लाठीचार्ज हुआ और उसके खून भी निकल रहा है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, ये साफ आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। और सारे बीजेपी, सारे जो पार्लियामेंट में सारे जो है चोर डाको, सारे रेपिस्ट वगैरह, सारे 40-50% आप जो है गूगल करके देख लो, 50 से 60% जो है सारे क्रिमिनल बैठे हुए हैं। एक धर्मेंद्र प्रधान को उठाएंगे, रिजिग्नेशन देगा, दूसरे जाहिल को बैठा देगा। अब जो बिहार का भाई 26 तारीख को बीपीएससी का एग्जाम था,
अभी ये 26 तारीख को हम जाने का टिकट बनाया, आने का टिकट बनाया भाई, 26 तारीख को बीपीएससी के पेपर को कैंसिल कर दिया गया भाई। वहाँ का जो मुख्यमंत्री को बैठाया है बीजेपी वालों ने, सर्टिफिकेट को हाफिडेविट बोलता है, वैसे लोगों को हमारे ऊपर थोप रहा है। ये जो है शासन करने वाले हम शोषित लोग हैं। ये लोग ना मीन्स के बारे में सोचता है, ना इंस के बारे में सोचता है, समझ रहे। सारे क्रिमिनल्स बैठे हुए हैं, इन लोगों को देश का परवाह नहीं है, इन लोगों को छात्र का परवाह नहीं है। पेपर लीक जो है भाई सिर्फ एग्जाम तक सीमित नहीं है, बात को समझिए आप। आपका जब बच्चे पढ़ेंगे, आपका बच्चे काबिलियत होगा उस नौकरी का, उस जॉब का, लेकिन जो है अमीर लोग उस जॉब को खरीदेगा। जब वो बिना काबिल के वो जो है इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, आपका बच्चे जाएंगे मरेंगे इलाज करते टाइम। आप वो इंजीनियर जो है जो खरीद के पेपर बनेगा, आपका बच्चे जाएंगे, आपका बच्चे वहाँ जाएंगे, स्कूल में पढ़ेंगे, अब वो जो है भाई बिल्डिंग गिरेंगे, वहां मरेंगे। आप रास्ते में चलोगे, जो है पेपर खरीदने वाले लोग जो है रास्ते बनाएंगे, आपका जो है रास्ते में जाते हादसा हो जाएगा, देश सत्यानाश हो जाएगा भाई। एक पेपर लीक जो है सिर्फ एक जो है वो वहां तक सीमित नहीं है, सिर्फ एग्जाम तक सीमित नहीं है, ये पूरे देश का सवाल है। ये सिर्फ 20 बच्चा 30 बच्चा का सिर्फ नीट का बात नहीं है, हर पेपर लीक होता है भाई, हर पेपर। नीट का पेपर लीक होता है, आपका जो है एसएससी का पेपर होता है, आरआरबी का पेपर लीक होता है, कई पेपर, हजारों बच्चे मरते हैं, हजारों बच्चे मरते हैं यहाँ पे। आज जो आंदोलन हो रहा है, इसको लेकर क्या सरकार तक की बात पहुँच पाएगी? क्यों नहीं पहुंचेगा? मैं सरकार के साथ साथ मैं उन लोगों को भी बोलना चाहूंगा जो इस प्रोटेस्ट में नहीं आया है, और उन सरकार के साथ साथ मैं उन लोगों को भी बोलना चाहूंगा जो इस प्रोटेस्ट में नहीं आया और जो सोच रहा होगा ये हमारे लड़ाई नहीं है। एक बार अपने औलाद, अपने बच्चों की तरफ से देखो, बच्चे की तरफ एक बार आप देखो और सोचो कि ये वही बच्चे हैं जिनके लिए हम लड़ रहे हैं, यहाँ पे भूखे प्यासे, यहाँ पे पसीने पसीने हो रहा है, जिनके लिए हम गोली खाने आया है। आप थोड़ा शर्म करो और सोचो, आपके वही बच्चे हैं जो आपके पास बैठा हुआ है, आपका पोता पोती, बेटा बेटी, उन्हीं लोगों के लिए हम मरने आए हैं यहाँ पे, और आप लोग को अंदर शर्म नहीं है कि आप उठ के यहाँ आ नहीं सको। अगर नहीं आ पा रहे हो तो अपने रिश्तेदार को भेजो, उसको भेजो, आप आओ, लेकिन आप आओ, उठो और जगो। आपके वही बच्चे हैं जिनके लिए हम यहाँ पे, आपके भविष्य। आप आज कहीं ना कहीं दिल्ली की सड़कों पर ये दिख रहा है, आज देश भर के युवा, और युवा ही नहीं है, पूरी फैमिली यहाँ पर मौजूद है। आंटी आप क्या अभी तो आप कह रही थी गोदी में, देखिए मैं आपको बताऊं, हम लोग आजाद हैं, और अगर आजाद ना होते तो आज यहाँ पर नहीं होते, ठीक है। खैर वो बात छोड़िए, आप क्या कहना चाहेंगी? आज देश भर का युवा दिल्ली, इधर आ जाइए थोड़ा, दिल्ली में मौजूद है, और 1 महीने से प्रदर्शन चल रहा है। 22-23 दिन से सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल पर बैठे हैं, सरकार तक बात नहीं पहुंच पाई। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो सरकार है, ये एक तरह से बवासीर की बीमारी है। जैसे लोग कहते हैं ना कि जिसको ये बीमारी होती है वो कहने में शर्माता है कि भाई मुझे ये बीमारी है। यही हाल जिन लोगों ने बीजेपी सरकार को वोट देके सरकार में लाए हैं, परेशान वो भी है, लेकिन वो खुल के नहीं कह पा रहे। आज के टाइम में कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जो इस सरकार से परेशान ना हो, चाहे किसान हो, युवा हो, या व्यापारी हो, या सुनार हो, हर कोई इससे परेशान है। जब ये नोटबंदी कराई, एक मजदूर परेशान है, उनको प्राइवेट फैक्ट्रियों से निकाल दिया गया, जिनकी 10,000 की नौकरी थी 5,000 में वो लोग काम कर रहे हैं, तो परेशान सभी हैं। और मोदी इंसानों को तो क्या छोड़ेगा, ये सरकार, इन लोगों ने भगवान को भी नहीं छोड़ा, उनका चंदा तलक खा गए, तो ऐसे लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब जनता इन्हें सरकार बना सकती है इनकी, तो इनका गिरेबान पकड़ के सरकार जो है कुर्सी से जनता इन्हें उतारना भी जानती है। क्या लगता है ये आज से शुरुआत हो गई है? ये जनता का आक्रोश है, आक्रोश है, आक्रोश है लोगों का जो फूट के बाहर निकल रहा है। मैंने कहा ना बवासीर की बीमारी, तो लोग जो है जो कह नहीं पा रहे थे वो आज खुलकर सामने आ रहे हैं। जो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे आगे आएंगे, जो जातिवाद का दंश है उसे मिटाने के लिए उन्होंने प्रयास किया, लेकिन उसको भी इन्होंने धीरे धीरे संविधान से सबको खत्म करना शुरू कर दिया। स्कूल नहीं रहेंगे, फैक्ट्रियां नहीं रहेंगी, तो आरक्षण भी नहीं रहेगा। तो इन्होंने संविधान को मतलब एक तरह से बेईमानी बना के अपना दूसरे नया संविधान लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, जो हमारा युवा समाज का, हमारे युवा, कहाँ से आए हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट इटावा से आया हूँ, मेरा नाम नरेंद्र प्रताप सिंह कटेरिया है। मैं जो सोनम वांगचुक जी के साथ में जो घटना हुई थी वो एक निंदनीय है, अपमानजनक है। और जो रात के 12 बजे जो कमिश्नर का ट्रांसफर करके आरएसएस के गुंडा भेजकर जो डॉक्टरों के फेस में जो यहाँ से सोनम वांगचुक जी को उठा लिया गया है, रिटेन कर लिया गया है, तो मोदी सरकार को ये लगता है
कि हमने एक सोनम वांगचुक को उठाया है, उनको ये नहीं पता है कि यहाँ हजारों सोनम वांगचुक घूम रहे हैं, यहाँ पर हजारों वांगचुक घूम रहे हैं। तभी वही 18 तारीख से जब वो तस्वीर आती है, देश के अंदर फैलती है, तब उसके बाद एकदम माहौल चेंज होता है। और क्या आप लोग वही तस्वीर देख के आए हैं? नहीं नहीं, देखो हम पहले से ही सपोर्ट में है। और हमारा जो युवा जब पढ़ेगा लिखेगा तभी तो भविष्य में आगे बढ़ेगा। युवा हमारा जब आगे पढ़ेगा लिखेगा तभी तो भविष्य में होगा। जब एक बार पेपर लीक हो सकता है, 2 बार हो सकता है। जब 10 रुपए का डायपर 3 केजी टट्टी रोक सकता है, तो क्या धर्मेंद्र प्रधान पर एक पेपर लीक नहीं बच रहा है? ऐसे निकम्मे एजुकेशन मिनिस्टर को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा होना चाहिए, पूरे कैबिनेट का इस्तीफा होना चाहिए। 22-23 दिन भूख हड़ताल को भी हो गया है, अब नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे, क्योंकि आज तो पूरे देश का युवा जाग चुका है, किसान नौजवान सड़कों पर आ गया है। कब जागेंगे? जब क्या बिल्कुल अंत हो जाएगा कि एक छोटी सी तो बात थी, सिर्फ शिक्षा व्यवस्था सुधार की तो बात ये लोग कर रहे हैं, सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की तो बात कर रहे हैं। क्या एक इस्तीफा इस जनता के लिए नहीं हो सकता है? इतने पेपर अगर लीक हुए कहीं ना कहीं तो इन लोगों को गलत लगा, इसीलिए आज ये लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं, अपने अपने घर गर्मियों में छोड़कर भयंकर गर्मी के बीच आज दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं। कहीं ना कहीं इनकी मांगे जायज नजर आ रही हैं। तो सरकार को समझना चाहिए इनका दर्द पीड़ा, क्योंकि ये कोई दिल्ली के निवासी नहीं है, पूरे देश के निवासी हैं और एक सुर में आवाज बुलंद कर रहे हैं। और आवाज सिर्फ इनकी यही है कि हमें देश के धर्मेंद्र प्रधान यानी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए और सरकार को इसको जल्द से जल्द सुनवाई करना चाहिए। उसको इन्होंने 12-13 साल तक बेवकूफ बना लिया कि 5 लाख का हम इलाज का दे रहे हैं, जबकि उनके इलाज पे 20 लाख लग जाता है। 5 किलो या राशन देने की उसमें फ्रैक में लोगों को इन्होंने ठग लिया और वो जनता ये नहीं समझ पाई कि ये हमें 5 किलो अनाज के एवज में हमें अपाहिज बना रही है। और हम जो उसी के उसमें जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो पढ़े लिखों का भी हक मार के बैठ गए, क्योंकि उनकी जो एजुकेशन होती तो उन्हें नौकरी मिलती तो ब्याह शादी बीमारी घर पढ़ाई सब वो बच्चे अपने आप पाल लेता उसी से। कहाँ से आई हैं? मैं गाजियाबाद से आई हूँ। ऐसे लोगों को सरकार सौंप दी गई जिनकी आस ना औलाद, इनकी अपनी औलाद होती तो पता चलती कि एक परिवार का एक बच्चा जो सुसाइड कर लेता है उनके घर का चिराग किस तरह बुझ जाता है और क्या परिवार का एक दुख होता है। अपनी जो और नेता इनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ रहे हैं, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। सरकारी स्कूल उसको इन्होंने 12-13 साल तक बेवकूफ बना लिया कि 5 लाख का हम इलाज का दे रहे हैं, जबकि उनके इलाज पे 20 लाख लग जाता है। 5 किलो या राशन देने की उसमें फ्रैक में लोगों को इन्होंने ठग लिया और वो जनता ये नहीं समझ पाई कि ये हमें 5 किलो अनाज के एवज में हमें अपाहिज बना रही है। और हम जो उसी के उसमें जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो पढ़े लिखों का भी हक मार के बैठ गए, क्योंकि उनकी जो एजुकेशन होती तो उन्हें नौकरी मिलती तो ब्याह शादी बीमारी घर पढ़ाई सब वो बच्चे अपने आप पाल लेता उसी से। कहाँ से आई हैं? मैं गाजियाबाद से आई हूँ। ऐसे लोगों को सरकार सौंप दी गई जिनकी आस ना औलाद, इनकी अपनी औलाद होती तो पता चलती कि एक परिवार का एक बच्चा जो सुसाइड कर लेता है उनके घर का चिराग किस तरह बुझ जाता है और क्या परिवार का एक दुख होता है। अपनी जो और नेता इनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ रहे हैं, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। सरकारी स्कूल देख सकते हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि आगे बैरिकेडिंग है, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से लगा हुआ है और छात्रों को कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश की जा रही है। ये तस्वीरें देख सकते हैं, ये तस्वीरें सीधे दिल्ली के जंतर मंतर यानी संसद भवन के लिए लोग निकल चुके हैं और इन तस्वीरों से आपको साफ नजर आता होगा कि कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश साफ नजर आ रहा है। बहुत आगे इनसे आगे निकलना है। इनसे आगे निकलना है। बाबा जी नमस्कार। कैसे हैं बाबा जी? हाँ ठीक है।
चलिए दिखाइए। तो आप देख सकते हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर पर ये महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। भाई लोग बैठे हैं। अरे भैया, कौन चोर है? कौन मोदी चोर है, मोदी चोर है। क्या कहना? मेरे दे रहे हर चाय वाले को। ये जुनून आप देख सकते हैं, एक अलग ही जुनून। सिस्टर, क्या कहना चाहेंगे? अंबेडकर साहब की तस्वीर हाथ में है। पहले भी आप हमको मिले यहाँ पर, मैंने कवर किया आप लोग। नहीं, अब मिलेगा। मैंने डाला, आपने देखा नहीं। मैं भी एक हफ्ते से कवर कर रहा हूँ। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। बच्चों की आवाज को सुनना चाहिए। बच्चे कितने परेशान है, रोडों पर आ रहे हैं। आज की युवा कितनी परेशान है। अगर पेपर लीक हो रहा है, इस चीज के ऊपर धरना प्रदर्शन हो रहा है। ये देखिए, अगर आप इस्तीफा नहीं देंगे तो आज देख रहे हैं लाखों की भीड़ सड़कों पर उतरी हुई है। धर्मेंद्र प्रधान को शर्म आनी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए उनको। और मोदी सरकार को भी शर्म आनी चाहिए कि आपकी सरकार में ये हो रहा है। आज सैकड़ों लोग, सैकड़ों युवा इस देश का रोडों पर उतरा हुआ, सिर्फ अपने हक, अपने अधिकार के लिए उतरा हुआ है। शर्म आनी चाहिए मोदी सरकार को। आप लोग काफी समय से आ रहे हैं और आपने वादा किया था हम रहेंगे लास्ट तक, तो आज आप लोग यहाँ डटे हैं। बिल्कुल, मैंने अपना वादा पूरा किया। क्या लगता है कि संसद भवन तक पहुँच पाएंगे? संसद तक आवाज गूंजेगी, देश से विदेश तक भी आवाज गूंजेगी। मतलब बच्चों की आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे कितना पसीने में है, कितना रोडों पे परेशान है। न जाने कितने बच्चे ऐसे जिन्होंने कुछ खाया भी नहीं है, भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। मेरे न जाने कितने बच्चे ऐसे हैं जो प्रोटेक्शन को कर रहे हैं। इस प्रोटेस्ट को करने के लिए आप देख सकते हैं महाराष्ट्र से, पूना से, लखनऊ से, न जाने तमाम कितनी जगह से बच्चे आए हुए हैं, सिर्फ इसलिए कि पेपर लीक ना हो और बहुत सारे बच्चे इस तरीके से जान ना दें। आंटी, इतना जुनून आप में भी है बच्चों के लिए? क्यों नहीं है? आप भी एक हफ्ते से लगातार आ रही हैं। आज क्या लगता है, सरकार तक पहुँचेगी बात? हाँ, पहुँचनी चाहिए। हमारी इतने सारे पब्लिक तक पहुँचनी चाहिए। मैं तो और संसद तक भी जाएंगे। इस्तीफा लेकर जाएंगे? यस, क्या है? हटेंगे नहीं आज? नहीं हटेंगे। क्या कहना चाहेंगे आंटी आप? इनको इस्तीफा दे बच्चों के पक्ष में देना। हर बार जो भी सब बीजेपी को इस्तीफा देना होगा। बीजेपी को इस्तीफा मांगने का हमारा। सेंट्रल गवर्नमेंट चोर है, पूरी की पूरी चोर है, भ्रष्टाचार से लिप्त है। बच्चों का हक खा रही है, बच्चों को जीने नहीं दे रही, युवा को बेरोजगार कर रही है। क्या कहना चाहेंगे? आप नीट का एग्जाम दिया था? मैंने 2021 में नीट का एग्जाम दिया था, लेकिन उसके बाद तो नहीं दिया। मैंने नर्सिंग किया हुआ है, मैं अभी फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि नीट के एग्जाम के पेपर पर जिन लड़कियों पे इतनी चेकिंग करी जाती है, अभी जो लास्ट एग्जाम हुआ था, लड़की उसके पापा अपनी बेटी को एग्जाम दिलाने के लिए लेकर आए थे। सिर्फ वो 10 मिनट लेट हो गई थी, सिर्फ ट्रैफिक जैम की वजह से। उस सिस्टम सिखाएगा कि एग्जाम हमें देना है कि नहीं देना। उसको एंट्री नहीं मिली उस लड़की को, उसने साल की मेहनत तैयारी करी और नहीं दे पाई। तो ये आप जन सैलाब दिल्ली की सड़कों से देख सकते हैं।